हेलो दोस्तों, मैं हूं डीआरएक्स देवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंट बुक की। तो बुक का एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं। बुक के एक्सप्लेनेशन में हम लोग बुक को डीपली समझते हैं। ठीक है, 4 डोमेन हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस, नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट, नंबर 3 सोशल अवेयरनेस और नंबर 4 था हमारा रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो लोग नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो उन्हें मैं बता दूं, ऑफलाइन में हमारे साथ में कुछ ऑडियंस है और ऑनलाइन में आप हो, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? रिलेशनशिप मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने किस पे बात की थी? रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे। क्लियर है? तो अब स्ट्रेटजी में ऑथर कहते हैं कि जब आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो जब आप काम करोगे तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और बहुत ज्यादा एफर्ट आपको करने पड़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार होगा आप खुद रिश्ता अच्छा करना चाहते हो, आप तो समझदार हो, लेकिन सामने वाला नहीं है। और आप देखो, अधिकतर अभी आपके अंदर भी यही होगा और अधिकतर लोगों के अंदर यही होता है, उसने फोन नहीं किया तो मैं क्यों करूं, उसने नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूं। तो जब आप एनर्जी लगाओगे, एफर्ट डालोगे, खुद से डालोगे किस कोई रिश्ते को बेहतर करने के लिए, लेकिन सामने वाला आपको इग्नोर कर देगा, आपकी बात की वैल्यू नहीं रहेगी। आप बार बार कॉल करोगे, हो सकता है सामने वाला कॉल ना उठाए। आप बड़े प्यार से बात करोगे और सामने वाला व्यक्ति बोलेगा, या तो इग्नोर कर देगा या अटेंशन ही नहीं देगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? फिर हम भी क्या सोचेंगे, मैं ही क्यों बार बार बोलूं, मैं ही क्यों बार बार करूं। और फिर क्या होगा, हम एनर्जी लगाना बंद कर देंगे, एफर्ट देना बंद कर देंगे। तो ये जो है ना, ये जो स्किल है रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, तो ऑथर ने जैसा कि कहा, जब आप इस पे काम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे और आपको बहुत ज्यादा झल्लाहट होंगी। बहुत अच्छा शब्द लाया हो, झल्लाहट मीन्स आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं इतनी मेहनत कर रही हूं, लेकिन सामने लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। आप एक बार कोशिश करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे और उसके बाद क्या हो जाएगा? आप कोशिश करना बंद कर दोगे। क्यों? आपको भी तो गुस्सा आएगा। लेकिन ऑथर ने क्या कहा कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए आपको किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी? सेल्फ अवेयरनेस की, सेल्फ मैनेजमेंट की और सोशल अवेयरनेस की। अब जब आप सेल्फ अवेयर हो जाओगे तो आपको पता है कि ठीक है यार, सामने वाला तो नालायक है, सामने वाला तो बदतमीज है, या सामने वाला ना समझ है, अभी उसको नहीं है समझ, लेकिन आप अपने आप को बोलेंगे ठीक है ना, मैं तो समझदार हूँ, ठीक है मैं ही कोशिश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ऑथर कहते हैं जब आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर काम करोगे तो बहुत ज्यादा झल्लाहट होगी, बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी, बहुत सारा गुस्सा आएगा। तो इसको संभालने से के लिए जो है, जब आप एफर्ट डालोगे, जब इसको आप संभालने के लिए एफर्ट डालोगे, तो ऑथर कहते हैं इससे आपको फायदा ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको नुकसान होगा। जब आप फायदा मीन्स जब बार बार एफर्ट करोगे, एनर्जी डालोगे, तो इसका फायदा क्या होगा? एक समय के बाद तो रिश्ता अच्छा ही हो जाएगा। जब आप झुकोगे, बार बार एनर्जी डालोगे, बार बार कोशिश करोगे, तो एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा, 10 बार में नहीं होगा, कभी ना कभी तो होगा। तो ऑथर कहते हैं जब आप एफर्ट डालते हो तो आपको फायदा ही होता है इससे। फिर आगे ऑथर कहते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए आपको जो है ईआई यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस की स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। कौन सी स्किल है? यही जो मैंने बताई थी अभी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट और सोशल अवेयरनेस। जब तक कि ये 3 स्किल नहीं आएंगे, रिलेशनशिप मैनेजमेंट आप नहीं सीख सकते। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए आपको जो है ये सारी स्किल सीखनी ही पड़ेगी। इन स्किल को सीखने के बाद क्या होगा, तो आप दूसरों की फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ लोगे। लेकिन इसके लिए आपको जो है सेल्फ अवेयरनेस करना पड़ेगा, यानी अपने सेल्फ अवेयरनेस पे काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बताया, जब तक कि आप सेल्फ अवेयरनेस नहीं सीखोगे, सेल्फ अवेयर नहीं होंगे, क्या दूसरों की फीलिंग को समझ पाओगे? नहीं। तो आपको इसके लिए खुद की फीलिंग को भी समझना पड़ेगा और दूसरों की फीलिंग के लिए। तो दूसरों की फीलिंग को समझने के लिए कौन सी स्किल? सोशल अवेयरनेस आपको आनी चाहिए। और खुद की फीलिंग को समझने के लिए सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। तो दूसरों के आप फीलिंग को समझने लगोगे और अपनी जो ये सेल्फ अवेयरनेस वाली जो स्किल है,
इसका इस्तेमाल करके आप सामने वाले की फीलिंग को समझ जाओगे कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। उसी के बेस पे आप दूसरों के सामने अपने एक्सप्रेशन जो है शो करोगे। क्लियर है? कल ही बात की थी हम लोगों ने कि जो मैच्योर पर्सन होता है या जो है सेल्फ अवेयर होता है, उसको पता होता है, या सोशल अवेयर होता है, उसको पता होता है कि मुझे कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना। तो जब आप दूसरों की फीलिंग को समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस वे में एक्सप्रेस होना है। कई बार क्या होता है, हमें गुस्सा भी होना पड़ता है ताकि लोग हमारे काम करें। कई बार हमें प्यार से भी बोलना पड़ता है। कई बार, कल मैंने आपको बताया था, कई बार किसी को कुछ ना कहना भी बेहतर होता है, वरना वो व्यक्ति रो देगा। तो आप जब जो है सेल्फ अवेयर हो जाते हो तो आपको समझ में आ जाता है, तो आप सामने वाले के बारे में पता चल जाता है आपको कि सामने वाला क्या चाहता है और सामने वाला क्या फील कर रहा है। ठीक है, जब आप बहुत अच्छे से जो है सामने वाले को समझ जाते हो, सेल्फ अवेयर हो गए, खुद को समझ गए, सोशल अवेयर हो गए, आप दूसरों को समझ गए, तो आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाला चाहता क्या है और आपके बारे में क्या फील कर रहा है। इसी के बेस पे आप क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्स कर सकते हो। लेकिन रिस्पॉन्स करने के लिए आपको सोशल अवेयर होना पड़ेगा। सोशल अवेयर होंगे तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला चाहता क्या है, क्या फील कर रहा है। जैसे मैं बात करूं, सामने वाला चाहता है, अब देखो आप सोशल अवेयर हो चुके हो, सेल्फ अवेयर भी हो चुके हो, और सामने वाला चाहता है कि उसका कल एग्जाम है और उसे पढ़ना है, और आप उसे इरिटेट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। और अगर आपको ये पता चल जाएगा कि सामने वाला बात करना नहीं चाहता, अभी सामने वाला ये फील कर रहा है कि आप इरिटेट कर रहे हो, क्या करोगे आप? रुकोगे वहां पे? क्या रिस्पॉन्स करोगे? वहां से चले जाओगे, आप बोलोगे कि ठीक है आप पढ़ लो, हम लोग कल डिस्कशन कर लेंगे, कल बात कर लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं अगर आपको जो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे काम करना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे जो है सेल्फ अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस जैसी स्किल्स पे काम करना ही करना पड़ेगा, और साथ में आपको जो सेल्फ मैनेजमेंट भी आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक के? इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटजी में। आगे हम लोगों को ऑथर बताते हैं कि आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का मतलब क्या है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको ओपन होना पड़ेगा, जानने की इच्छा आपकी होनी चाहिए। अब ये ओपन होने का मतलब और जानने की इच्छा का मतलब क्या है, चलो आगे देखते हैं। ओपन का मतलब होता है खुलना। आपको सामने वाले पर्सन के सामने खुलना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? आपको जो है दूसरे व्यक्ति के पास जो है अपने बारे में तो उसको बताना पड़ेगा ना। जैसे मैं बात करूं, आप चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति भी मुझे कुछ बताए या मुझसे अच्छी दोस्ती रखे, अच्छा रिश्ता रखे, तो जब तक कि वो व्यक्ति आपके बारे में जानेगा नहीं, दोस्ती रखेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे व्यक्ति के सामने अपने बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। भाई कुछ तो बताओगे ना। इसके बाद क्या होगा, अगर जो है आप बता रहे हो, कुछ व्यक्ति तो बता देते बहुत अच्छे से, लेकिन कुछ लोग जो है ना बड़े साई नेचर के होते हैं, शर्मिले होते हैं, वो बता नहीं पाते। तो ऑथर कहते हैं अगर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो ओपन होने में, कई लोग नहीं हो पाते हैं, तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी बात से शुरुआत कर देनी है। बहुत छोटी सी बात। आप कई बार ट्रेन वगैरह में जाते हो तो नॉर्मल पूछ लेते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, यहीं से शुरुआत होती है। फिर उसके बाद नाम क्या है, खानदान कौन सा है, किस गली में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। और वो ट्रेन में पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि आप बोलोगे कि मैं जो है भोपाल जा रहा हूँ, तो सामने वाला मैं भी भोपाल ही जा रहा हूँ। अच्छा भोपाल में कहाँ जा रहे हो, वो फलाने वाले, अरे मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो इतना डीपली चले जाते हैं कई बार, जो है ना छोटी सी जो शुरुआत होती है उससे इतना डीपली कनेक्टेड हो जाते हैं कि पता लग रहा है जो ट्रेन में 10 मिनट की मुलाकात थी वो जिंदगी भर की मुलाकात बन जाती है। कुछ लोग तो ट्रेन में ही जो है हम सफर हो गए। समझे नहीं समझे? मीन्स ये हुआ कि जब एक बॉयज और एक गर्ल्स आपस में जो जनरल बात हो रही थी, फिर बात होते 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 तो फिर वो बहुत आगे बात पहुंच गई। फिर इतनी आगे बात पहुंच गई कि वो कुछ नहीं कह रहे, उनके जो दोनों खानदान है, दोनों परिवार वाले हैं, वो लोग उन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, तो छोटी सी बात से आप शुरुआत कर सकते हैं अगर आप अनकंफर्टेबल हो ओपन होने में। तो
तो जब लोग आपके बारे में जानने लगते हैं, ऑथर कहते हैं जब आपने छोटी सी बात बताई, धीरे धीरे आप बताने लग गए, तो जब लोग हैं जब आपके बारे में जानने लगते हैं तो आपके बारे में फिर वो गलत नहीं सोचते हैं। जैसे ट्रेन का मैंने एग्जांपल लिया, ट्रेन में क्या होता है, डर लगता है ना, किसी अनजान व्यक्ति से कैसे बात करें। और वो कहानियां हम लोगों ने सुनी हैं कि वो बिस्किट देते हैं, बेहोश कर देते हैं, तो बहुत सारा डर भी, अनजान व्यक्ति भी रहते हैं तो डर लगता है। लेकिन आप थोड़े से ओपन हो गए, थोड़ी सी बात बता दी आपने और सामने वाले को अपने बारे में बता दिया कि मैं इस फलानी जगह से हूँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ यहाँ जा रहा हूँ, क्या अब व्यक्ति आपको गलत समझेगा? अच्छा मुझे ये बताओ, ट्रेन में ऐसा होता है, आपने घर से टिफिन ले गया, सामने वाले ने भी टिफिन लाया, अब आप किसी अनजान व्यक्ति को बोल दो कि मेरे साथ टिफिन शेयर कर लो, करेंगे सामने वाला पर्सन? नहीं। लेकिन क्या हुआ, आधा एक घंटा बीत गया, दोनों ने आपस में बातें कर ली, कहाँ रहते हो, कहाँ जा रहे हो, लाइफ के गोल क्या है, वगैरह वगैरह। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है? क्यों? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो है ना आपके बारे में जान चुका है, तो अब वो आपको गलत समझेगा ही नहीं, वो ऐसा सोचता है कि ये तो मेरा दोस्त है। क्लियर है? तो ऑथर यही कहते हैं, ओपन होने का मतलब यही है, और रिलेशनशिप बनाने का जो फर्स्ट स्टेप यहीं से तो है। जब तक कि आप ओपन नहीं होंगे, अपने बारे में लोगों को बताओगे नहीं, लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? क्लियर है? आगे देखते हैं। तो ऑथर यहाँ पे एक एग्जांपल हमें देते हैं। आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ठीक है, आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो, लेकिन होता है कि बहुत सारे लोग लेट आते हैं। तो कुछ लोग लेट आ गए, तो सिंपल सी बात है, आप स्टेज पे हो, आप ये शो करोगे कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन वो फेस पे दिख जाएगा। तो ऑथर कहते हैं आपके चेहरे पे दिख जाएगा कि आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन आगे जो है ऑथर कहते हैं गुस्सा आएगा, लोगों को दिखेगा, तो लोगों को क्या लगेगा कि आप घबरा रहे हो, आप घबरा गए हो, और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? स्ट्रेस वाली है, घबराई वाली है, फ्रस्ट्रेटेड वाली है। कल ही देखा था हम लोगों ने, बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं कहती है, तो लोगों को ऐसा लगेगा। लेकिन ऑथर कहते हैं, लेकिन अगर आप सबको बता दो, क्या बता दो? कि आप आर्मी में हो, ठीक है, आर्मी में हो, तो अब क्या होगा? लोगों को पता चल जाएगा कि आप आर्मी में हो, इसीलिए इतना जो है ना गुस्सा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास में टाइम की वैल्यू है। जो आर्मी वाले पर्सन होते हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, उन्होंने 9 बजे बोल दिया तो 9 बजे ही उनका एक टाइम डिसाइड होता है, फिक्स होता है वो। तो अब यहाँ पे लोग आपको जज नहीं करेंगे, गलत नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि हाँ आप आर्मी में हो और आपको टाइम की एक वैल्यू है, टाइम आपके लिए कितना मायने है ये सामने वाले को पता चल जाएगा। तो अब वो जो है ना आपको गलत नहीं समझेगा। तो इसीलिए मैंने बताया था ना, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जब आप सामने वाले को अपने बारे में कुछ बता देते हो तो क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति आपको गलत नहीं समझता है। ऐसे ही जैसे मैं बात करूं, आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, मान लो आप 1-2 दिन नहीं आए, अब क्या होगा? जो ऑनर होंगे, सिंपल सी बात है, गुस्सा तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपने बताया ही नहीं, कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अब सामने वाला पर्सन बता दे कि इस रीजन की वजह से मुझे अचानक छुट्टी लेनी पड़ी थी, और रीजन जो है जेन्युइन हो, रियल हो, तो क्या कोई गुस्सा करेगा? क्या कोई गलत समझेगा? नहीं। क्लियर है? तो यहाँ पे सिंपल सी एक बात, जब आपको किसी को कुछ कहना हो या रिलेशनशिप आगे बढ़ाना हो, तो आपको क्या होना पड़ेगा? ओपन होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, तो सामने वाला आपको गलत नहीं समझेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ओपन होना और जानने की इच्छा रखना, ऑथर कहते हैं ये दो तरफा सड़क जैसा है। इसका मतलब क्या है, आगे देखते हैं। तो जब आप जो है लोगों को अपने बारे में बताते हो, तो इससे क्या होता है, लोग आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चाहेंगे, ताकि आपको क्या कर रहे हैं वो गलत ना समझे। आपको क्या करना है? आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है। क्यों बताना है? ताकि लोग आपको गलत ना समझे। आगे कहते हैं, लोगों के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो आप उनसे सवाल पूछिए। पहला आपने क्या किया? पहला स्टेप क्या था? आप ओपन हुए, अपने बारे में कुछ बताया आपने। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है? सवाल पूछना है, ठीक है। लेकिन जो जवाब है ना, वो कैसा होना चाहिए? इंटरेस्टिंग होना चाहिए। मतलब या तो आप सवाल पूछ रहे हो और सामने वाला इंटरेस्टिंग जवाब देगा, तो क्या होगा? आप फिर से सवाल पूछोगे।
या सामने वाला आपसे सवाल पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, आंसर भी इंटरेस्टिंग ही देना है। जैसे सामने वाले ने पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, मैं जिंदगी में निकला तो था कहीं जाने के लिए, लेकिन पता नहीं जिंदगी कहाँ ले जा रही है। क्या वो व्यक्ति बात करेगा? और कोई बात करने वाला भी होगा ना तो सामने वाले को बोलेगा इसका दिमाग खराब है, बात मत करो आप। तो समझ गए हम, पहला स्टेप आपको क्या करना है, थोड़ा सा ओपन होना है, अपने बारे में बताना है, फिर उसके बाद सवाल पूछना है। या तो आप पूछोगे या सामने वाला पर्सन सवाल पूछेगा। तो आंसर कैसा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपका सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए जो सामने वाले व्यक्ति को जज करे, ठीक है। तो सवाल आपको गलत नहीं पूछना है, सही सवाल पूछना है। जैसे मैं बात करूं, आगे ऑथर ने भी दिया है एग्जांपल, मैं बात करूं ट्रेन में जा रहे हैं, अब सामने वाले से पूछा आपने पहला सवाल, कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बोला भोपाल जा रहे हो। भोपाल ही क्यों जा रहे हो, इतने सारे जिले हैं जाने के लिए, भोपाल ही क्यों जा रहे हो आप। तो सामने वाला बोलेगा भाई साहब देखो मेरे को भोपाल जाना है, दिल्ली, आपको क्या करना है, यही आंसर रहेगा। तो इसलिए आपको ऐसा सवाल नहीं पूछना है जो सामने वाले को जज करे। क्लियर है? तो ऑथर एग्जांपल देते हैं, जब आप सामने वाले से कुछ पूछते हैं, जैसे कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे कि फिलोसॉफी की पढ़ाई आपने कहां से की, ये क्वेश्चन है, तो इससे क्या होगा, यहां पे सामने वाला पर्सन अनकंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन ये है कि सामने वाले से इन्होंने पूछा कि इतनी सारी पढ़ाई है तो आपने फिलोसॉफी की ही पढ़ाई क्यों की। तो इससे क्या होगा, सामने वाला पर्सन क्या हो जाएगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगा और डिफेंसिव फील करने लगेगा, मींस अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा या लड़ने की कोशिश करेगा कि अरे ये कैसा सवाल पूछ रहे हो आप, क्योंकि मतलब मेरा इंटरेस्ट था, कर ली। सामने वाला ऐसे रूड वे में आंसर देगा। तो ऑथर कहते हैं इसकी बजाय आपको पूछना चाहिए कि वाओ फिलोसॉफी, अरे इसके बारे में आपको क्या पसंद है। अब क्या होगा, सवाल ओपन हो गया, पहले यहां पे क्लोज था, ठीक है, आपने क्या पूछा और वो भी प्यारी सी स्माइल के साथ, वाओ फिलोसॉफी, और ये तो मुझे बहुत पसंद है, आप बताइए इसके बारे में आपको क्या पसंद है। अब क्या सामने वाला व्यक्ति चुप रहेगा या कुछ ना कुछ आंसर देगा, आंसर देगा और बहुत अच्छा आंसर देगा। तो ऑथर कहते हैं ये लहजा आपका फ्रेंडली लगेगा और इससे सामने वाला व्यक्ति भी फ्रेंडली आपके साथ में पेश आएगा। जैसा कि दो हम लोगों ने बात करी, आप भोपाल ही क्यों जा रहे हो इतने सारे शहर छोड़ के। अब क्या होगा, सामने वाला आंसर देगा नहीं, लेकिन बोलेंगे अरे वाह भोपाल जा रहे हो, अरे मैं भी भोपाल जा रहा हूँ। भोपाल किस काम से जा रहे हो आप, क्या आंसर मिलेगा, मिलेगा। और सामने वाला पर्सन जिस तरह से आपने फ्रेंडली तरीके से पूछा, अरे आप भोपाल क्यों जा रहे हो, मैं भी जा रहा हूँ भोपाल, तो आगे क्या होगा, सामने वाला पर्सन खुद से फ्रेंडली तरीके से पूछेगा अरे आप क्यों जा रहे हो भोपाल। ऐसा होगा और ऐसा होता है। तो यहाँ पे ऑथर ने हमें सिर्फ दो चीज बताई, इसको समराइज करें हम लोग। पहला क्या करना है, आपको ओपन होना है, अपने बारे में कुछ बताना है। दूसरा आपको क्या करना है, जानने की इच्छा रखना है। जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन कैसा पूछना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग, सही सवाल। ऐसा सवाल नहीं पूछना है जो किसी को जज करे। क्लियर है? जैसे मैं बात करूं आपसे, किसी से पूछ लिया अभी तक के शादी क्यों नहीं किया आपने, तो अब आप जज कर रहे हो ना सामने वाले को। तो इसीलिए जो है सही क्वेश्चन का होना बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में शुरुआत यहीं से होती है। देखो क्या होता है, कई बार आप कहीं बैठो आप, तो देखो शुरू के 5 मिनट कोई कुछ बोलता ही नहीं, शांत बैठे सब, कुछ नहीं, कोई मोबाइल मोबाइल में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी एक बार ओपन करेंगे बंद कर देंगे। और ऐसा रियल होता है। मैं एक पर्सन थे मेरे, जो है कजन ब्रदर थे, तो उनके साथ गया, उनका रिश्ता हो रहा था, उनका रिश्ता हो रहा, तो जो लोग रिश्ता लेके आए वो सामने बैठे हैं, भाई साहब मोबाइल निकाल रहे हैं, कोई काम नहीं, ऊपर नीचे किया बंद कर दिया, फिर ऊपर नीचे किया बंद कर दिया। मैं बोल रहा ऐसा है, कौन सा इंपॉर्टेंट काम है आपको जो आपकी शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये, अब मैं बात करूं, देखो सामने वाले जो पर्सन बैठे हैं ना तो वो ओपन होना चाह रहे हैं
ना ये ओपन होना चाह रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में कोई समझदार व्यक्ति आ जाए और वो बात की ओपनिंग कर दे, कह रहे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? अच्छा, मौसम कैसा है आपके इधर? अच्छा, कैसे आए हो? तो इससे क्या होगा, आपने कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, आप जो है सामने वाला व्यक्ति आपको गलत नहीं समझेगा। अब सामने वाला व्यक्ति भी कोशिश करेगा कि वो भी आपसे कुछ ना कुछ सवाल पूछे। जैसे आपने पूछा, आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, मौसम कैसा है उधर? तो सामने वाला पर्सन भी पूछेगा, अरे वहां तो मौसम बहुत अच्छा, आपके इधर कैसे है मौसम? पूछेगा ना। तो शुरुआत यहीं से होती है, पहले आपको ओपनिंग करनी है, दूसरा आपको जानने की इच्छा। जब आप सामने वाले के बारे में जानना चाहते हो तो जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप करना चाहते हो या कर सकते हो आपको करना चाहिए। इससे क्या होगा, सामने वाला ओपन होगा। और सही क्वेश्चन करने से आपका रिलेशन बहुत अच्छा होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ नॉलेज होता है, या नॉलेज नहीं भी होता है तो इंफॉर्मेशन तो होती होती है, वो भरा पड़ा रहता है। उससे कोई बोलता ही नहीं कभी कुछ कि मुझे बताओ। और कभी आप बोल दोगे ना कि मुझे ये बताओ, तो आदमी या व्यक्ति जो है अपना काम छोड़ के जो है ना वो चीजें करेगा। कभी ट्राई करना, कभी कहीं जाना, अपने ही शहर में जाना जहां आप जानते हो, बोलना आपका जो घर का रास्ता जो है, कोई एरिया है, आप एक चौराहे पे जाओ, पान ठेले वाले से पूछो कि भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाएंगी, मुझे इस वाले एरिया में जाना है। वो पान लगाना छोड़ के जो है ना सबसे पहले आपको रास्ता बताएगा। और चार लोग बैठे रहेंगे ना, बोलेंगे नहीं 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 नहीं, इधर से नहीं जाना, इधर तो गड्ढे हैं, आप इधर से जाइए। सामने वाला बोलेंगे नहीं नहीं, उधर तो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। वो बोलेगा इधर से जाइए। फिर एक चौथा आएगा, भाई साहब आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ बैठ जाता हूँ, मैं आपको खुद छोड़ के आऊंगा। तो इतने पहले लोग रहते हैं, इतने खाली लोग रहते हैं, मतलब क्या है, उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन, लोकल एरिया के हैं तो उन्होंने उस एरिया को देखा हुआ है। उनसे कोई पूछता ही नहीं है, कभी कोई बात ही नहीं करता है। कभी किसी ने कर ली तो उनको क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन जो मेरे अंदर वो निकालना तो चाह रहा है। तो इससे क्या होता है, उस व्यक्ति को अच्छा लगता है। तो पूरे इसको समराइज करें तो क्या करोगे आप, दो चीज। पहला, आपको ओपन होना है, अपने बारे में कुछ बताना है। दूसरा, आपको सामने वाले से जो है राइट क्वेश्चन करना है, जिससे क्या होगा, आप सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से जानने लगेंगे, और उसके बाद फिर वो फ्लो जो है आगे बढ़ते चले जाएगा, और वो जो रिलेशन है बहुत अच्छा होते चले जाएगा। क्लियर है? बस आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसा सवाल ना पूछो कि सामने वाला अनकंफर्टेबल फील हो जाए। क्लियर है? चलो, तो ये वाली बुक जो है यहीं पे फिनिश होती है। चारों डोमेन हम लोगों ने पढ़ लिए, चारों डोमेन की स्ट्रेटेजी हम लोगों ने पढ़ ली। क्लियर है? थोड़ा देखो इतना सारा फंबल हो रहा है और जैसे जैसे गर्मी आते चले जाएंगे फंबल बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, कोई क्वेश्चन? हाँ वो आपने एक क्वेश्चन करा था कि सामने वाले के सामने अपनी वैल्यू बढ़ाना हो हाँ, बोलिए। और उनके सामने मतलब नहीं चाहते हुए भी अगर कुछ अपन ऐसा कर दे कि एम्बैरेसमेंट हो अपने हाँ, को, तो वो कौन से इमोशन में आएगा? देखो मैं बात करूं, इमोशंस की बात करें तो इमोशंस 5 टाइप से ही होते हैं। ठीक है? तो 5 टाइप के इमोशंस होते हैं, उसके बाद आपकी होती है फीलिंग, उसके पहले होते हैं आपके थॉट्स। ठीक है? तो अब जरूरी नहीं कि कुछ आप करो और वो फीलिंग में ही कन्वर्ट हो, या वो इमोशंस में ही कन्वर्ट हो। ठीक है? कुछ लोग न्यूट्रल बातें भी होती है आपकी, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये कौन से इमोशंस है? कोई इमोशंस नहीं है। क्या डरे हुए हो आप? क्या खुश हो? खुश मीन्स आप अवेयर हो, खुश नहीं हो। अब फोकस हो क्लास के प्रति, लेकिन आप अभी खुश नहीं हो। क्या आपको गुस्सा आ रहा है? तो ऐसे कोई इमोशंस नहीं है, अभी आप जो ना फोकस फेस में हो। क्लियर है? तो यहां पे आपके कोई थॉट भी नहीं आ रहे होंगे। ठीक है? जैसे मैं बात करूं, अधिकतर आप कैमरे के पीछे हो तो आपके माइंड में कभी कुछ थॉट आते होंगे, फिर फोकस होता होगा, फिर फोकस टूटता होगा, ये सारी चीजें। लेकिन कैमरे के इस साइड में हूं तो मैं पूरी तरीके से फोकस्ड हूं, कोई थॉट नहीं आते हैं। क्लियर है? तो आपने बोला कि अब हाँ, मैंने ये बता दिया, अब आगे बताइए आप। क्या वही पूछना था कि वो
नहीं, वो कोई इमोशंस नहीं होते हैं। जैसे मैं बात करूँ, लाइफ का फेज जो है ऐसे बहुत सारे थॉट, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं। जैसे मैं बात करूँ, ये जो आपने बोला कि ये आप सामने वाले के प्रति जो है अनकंफर्टेबल हुए, एम्ब्रेसिंग फील हुआ आपको, तो यहाँ पे एक ये इवेंट हुआ जिसको कहते हैं घटनाएं। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, और इस इवेंट्स के बेस पे जो आपका एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, इसी से फिर आपके इमोशंस जनरेट होते हैं। जैसे कुछ इवेंट हुआ, कहीं शादी में आप गए, वहां पे ये हुआ कि आपकी किसी ने बहुत बेइज्जती कर दी, बहुत नीचा गिरा दिया आपको, तो ये एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? खराब था, आपको दुख हुआ, दुखी हुए आप, तो ये एक इमोशंस है। लेकिन मैं बात करूं, आप शादी में गए थे, आप खाना खा रहे थे, किसी ने धोखे से आपकी गिलास गिरा दी, पानी की गिलास गिरा दी, तो एक ये भी एक इवेंट है, ये भी आपका एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन क्या इसके प्रति कोई इमोशंस जनरेट होंगे? कुछ भी नहीं। क्या आप पानी की बोतल या गिलास आपकी गिरा दी, आपको खुशी होंगी? क्या आपको बहुत दुख होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो इसी लाइफ में बहुत सारी घटनाएं आती है और चली जाती है, तो ये इमोशंस से कोई लेने देना नहीं है इसका। मैंने बताया ना कि इस बुक में हम लोगों ने सिर्फ ऊपरी लेयर पढ़ी है इमोशंस की। इमोशंस बहुत डीप जो है कॉन्सेप्ट है। जब इसको आप डीपली इस पे जो है, स्पेशली जब आप इमोशंस पे स्टडी करोगे, तो इमोशंस ही मैंने बताया 5 टाइप्स के हैं, 5 प्रकार के हैं। अब उसमें भी हैप्पीनेस पे जब आप करोगे, तो हैप्पीनेस पे आपको डीपली स्टडी करना पड़ेगा। सैडनेस है, एंगर है यानी गुस्सा है, डर है, तो इसी पे आपको डीपली स्टडी करोगे, तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि इमोशंस काम कैसे करते हैं। क्लियर है? तो ये चीजें क्लियर हुई आपको कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं हर दिन हमारे, जो कई इवेंट्स होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कोई बेकार होते हैं। अच्छा, इसी के बीच में जो है ना, आपके इमोशंस होते हैं, और इमोशंस के साथ साथ जो है ना, आपका एक बिलीफ सिस्टम भी इसमें जनरेट होता है, जिसको कहते हैं विश्वास प्रणाली। जैसा कि हम कहते हैं बहुत सारे ऐसे है बिलीफ सिस्टम, कि जैसे आपको कहा जाता है कि रात में सीटी नहीं बजाना, वरना कोई आ जाता भूत वगैरह या कुछ। ये एक बिलीफ सिस्टम बन गया, बचपन से हमको ऐसा बताया है। या हमें बोला है कि रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ये एक बिलीफ सिस्टम है। तो ऐसे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम, या मिडिल क्लास में बोल दिया जाता है कि हम लोग गरीब है, हम लोग जो है छोटे परिवार से, तो बड़े सपने नहीं देखना, या वो एक जितनी चादर होती है ना उतने ही पैर फैलाना चाहिए। तो एक ही बिलीफ सिस्टम हमारा बन गया कि हम बड़ा रिस्क लेना ही नहीं चाहते कभी जिंदगी में, बड़ा सोचते नहीं। क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि बिलीफ सिस्टम, मतलब क्या हुआ, इतने एक्सपीरियंस हो गया बार 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 बार, कि अब ये बिलीफ बन गया है। अब ये बिलीफ को तोड़ना बहुत जरूरी है, और इसको तोड़ना बड़ा इजी नहीं होता है, क्योंकि सालों की मेहनत होती है ना। जैसे मैं बात करूं, आज कोई बच्चा है जिनने, मतलब हमेशा बचपन से उसको बोला है कि तू गवार है, ये है वो है, तू तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, बेकार है, सब कुछ है। अब एकदम से कोई कई बार ऐसा होता भी है ना, कि यही हमारा बिलीफ सिस्टम होता है। फिर ये बिलीफ सिस्टम है कि तुम तो रद्दी हो, कुछ नहीं है, वो प्राइवेट स्कूल वाले, तुम गवर्नमेंट स्कूल वाले, वो गांव वाले, ये शहर वाले, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। फिर आपके स्कूल या कॉलेज में जो है ना, कोई अच्छे से टीचर्स आते हैं। अब ये क्या करते हैं, आपको मोटिवेट कर देते हैं कि नहीं नहीं, हर व्यक्ति सक्सेस हो सकता है, ये फलाने का एग्जाम्पल देखो, इसका देखो, ये देखो, वो देखो। अब क्या हुआ, 1 घंटे की जो है ना, 1 आवर्स की जो है इन्होंने स्पीच दी, और रियल में चेंज आता है जब वो फैक्ट दिखाते हैं कि मैं भी जो है आपके जैसा ही था, मुझे भी कुछ नहीं आता था। तो आपको लगता है वाह यार, तो बड़ी अच्छी बात है, जब ये सर कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं क्यों नहीं कर सकता? कर सकता हूं। लेकिन होता क्या है, ये मोटिवेशन ज्यादा से ज्यादा 3 दिन चलता है, उसके बाद ब्रेक हो जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल सा है, इन्होंने आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट कितनी देर डाले? 1 घंटे। आपके परिवार वाले, आपका समाज, आपका इन्वायरमेंट, या जो थॉट आपके माइंड में गए, कब से जा रहे हैं? बचपन से जा रहे हैं। अगर आप 18 साल के तो 18 साल से जा रहे हैं, 25 साल के तो 25 साल से जा रहे हैं। तो इस 25 साल की नेगेटिविटी को क्या 1 घंटे के पॉजिटिव थॉट डिस्ट्रॉय कर देंगे? नहीं। ये तराजू चलता है, हमारी जिंदगी तराजू पे चलती है, कि इधर पॉजिटिविटी, इधर नेगेटिविटी। अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ज्यादा हो गई, तो लाइफ बड़ी अच्छी चलेंगी, आप हमेशा खुश रहोगे, लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे।
वहीं जो है लाइफ में नेगेटिविटी आई, पॉजिटिविटी कम हुई, तो आप नेगेटिव नेगेटिव सोचने लगोगे। लाइफ में प्रॉब्लम, दिक्कतें, परेशानियां, दुख ये हमेशा आते रहेगा। तो ये यही एक पूरा साइकिल चलता है। तो ये जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स के बेस पे आपका एक्सपीरियंस होता है, जैसा आपका एक्सपीरियंस होता है वैसा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। जैसे मैं बात करूं, अब क्या होगा, मैंने देखा है लाइव जो है एक्सपीरियंस है मुझे इस चीज का, कि ये टीचर ने जो है कहा आप, और इसमें से कोई ना कोई पर्सन ये आया कि 3 दिन नहीं, इन्होंने 3 महीने तक के, 3 मंथ तक के कुछ इन्होंने जो कहा वो किया, बढ़िया कुछ स्टडी की या जो है पॉजिटिविटी गेन की, लेकिन जो है ना आप कोई भी चेंजेस नहीं आए, कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो अब क्या होगा, ये पर्सन काम करना ही बंद कर देता है। क्यों? इतने दिनों तो से मैं तो मतलब इतने दिनों से तो मैं कुछ कर रहा हूँ, अंतर तो कुछ आया नहीं, तो क्या होगा, काम करना बंद कर दें। लेकिन अच्छी चीज हो या बेकार चीज, इसके फायदे या नुकसान क्या होते हैं पता है? तुरंत में रिजल्ट आता ही नहीं है। जैसे जब बीज बोते हो तो क्या दूसरे तीसरे दिन पेड़ लग जाता है? नहीं। अब मैं बात करूं, और ये अच्छा भी है बेकार भी है। देखो, अगर कोई व्यक्ति जो है सिगरेट पीता है, अब सोचो अगर सिगरेट पी रहा है, जैसे पी उसने सिगरेट और उसको खून की उल्टी हो जाए, क्या दूसरे दिन सिगरेट पिएगा? नहीं पिएगा। लेकिन वही मैं बात करूं, आपको किसी ने कहा कि जो है हर दिन आपको बुक पढ़ना चाहिए, हर दिन कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस देखने चाहिए, और मान लो कि आपने अच्छे अच्छे वीडियोस देखने भी लग गए और दूसरे दिन ही आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए, मतलब लोग आपके पास टिप्स लेने आ रहे हो, अरे ऐसा क्या एक दिन में आपने कर दिया कि मतलब इतने चेंजेस आ गए, आपकी तो पर्सनालिटी पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। तो ये व्यक्ति क्या करेगा? अगर ऐसा होता ना, तो ये कभी किताब पढ़ना छोड़ता ही नहीं, कभी क्लास अच्छी क्लास लेना या अच्छे वीडियो देखना छोड़ता ही नहीं, जिंदगी भर यही करता। होता है ऐसा? लेकिन ये पॉजिटिविटी के साथ भी ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि एक दिन, 2 दिन, 1-2 महीने से कुछ नहीं होता। ये आपको लॉन्ग टर्म में ये सारी चीजें करनी पड़े। मैंने बताया ना, क्योंकि एक पैरामीटर है, आप 25 सालों से जो है नेगेटिविटी का बोझ ढो रहे हो, आपने 1-2 महीने अगर पॉजिटिविटी कर भी ली, अंतर आएंगे, थोड़े बहुत आएंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं आएंगे। तो ये पॉजिटिविटी के साथ भी ऐसे ही होता है, नेगेटिविटी के साथ भी ऐसा ही होता है कि तुरंत में रिजल्ट आते ही नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिजल्ट आते हैं। अगर ये व्यक्ति जो है सिगरेट 2-3 साल तक पीते रहे, क्या होगा? कैंसर या कुछ ना कुछ बीमारी तो होंगी ही होंगी। कोई व्यक्ति जो है पॉजिटिविटी हर दिन गेन कर रहा है, 1-2 साल तक अच्छी चीजें पढ़ रहा है, अच्छा नॉलेज गेन कर रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाइफ में उसके चेंजेस ना आए। चेंजेस आते ही आते हैं। आप किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लो, एपीजे अब्दुल कलाम है, विवेकानंद जी है, बुद्ध जी है, किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लो, शुरू में सब नॉर्मल पर्सन ही रहते हैं। उन्होंने अच्छा काम किया, धीरे 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 पॉजिटिविटी गेन करते गए, और बाद में उन्होंने वो इतिहास रचा जो कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अगर पहले ही दिन ऐसा हो जाता, तो क्या सभी नहीं कर लेते? मतलब पहले दिन ही इतने अच्छे रिजल्ट आ जाते, फिर सब नहीं कर लेते? अगर बुक पढ़ने का क्या बेनिफिट मिलता है, या अच्छे वीडियोस देखने से, या पॉजिटिविटी गेन करने का फायदा सबको दिख जाता, तो लोग नेगेटिविटी के पीछे क्यों भागते हैं? और ये है, पॉजिटिविटी के पीछे आपको भागना पड़ता है, और नेगेटिविटी के पीछे आप नहीं भी भागोगे ना, नेगेटिविटी खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगी। आज ये देखो, व्हाट्सएप पे जो है, अगर कोई आपको रील सेंड करता है, तो कितने लोग आपको पॉजिटिव रील सेंड करते हैं और कितने लोग नेगेटिव रील सेंड करते हैं? नेगेटिव मीन्स जिसका कोई सेंस ही नहीं। या लाइफ में आपको 9 लोग जो है ना पीछे खींचने वाले हैं, तो मात्र एक व्यक्ति ऐसा होगा जो कहेगा कि नहीं यार आप लाइफ में आगे बढ़ो। ऐसा है? तो इसीलिए नेगेटिविटी जो है ना अपने आप हमारे पास आ जाती है। आपका क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो, तो मैं बात कर लेता हूं बुक के बारे में। हम लोग देख रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस बुक देख रहे हैं। हमने बात करी थी कितने डोमेन होते हैं? 4। नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस, नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट, नंबर 3 सोशल अवेयरनेस, और नंबर 4 रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्लियर है? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में समझे तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है? अपने अंदर झांक के देखना, अपने ऊपर काम करना, अपने प्रति अवेयर होना।
और यहाँ पे सोशल अवेयरनेस का मतलब क्या है? सॉरी, सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, तो सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? अपने आप को मैनेज करना या सुधार करना। क्लियर? मैनेज को क्या कहते हैं हिंदी में? प्रबंध। अपने आप का प्रबंधन करना। तो वो उतना हिंदी नहीं जाएंगे हम। तो अपने आप को क्या करना? मैनेज करना, कि आपका जो है पढ़ाई का भी मन कर रहा है, मूवी देखने का भी मन कर रहा है, तो आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा कि किस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट है। मूवी देखना भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस समय क्या करना। जैसे मैं बात करूं, आज आप ये डिसीजन लेना है आपको, कल आपका एग्जाम है, अब मन कर रहा है मूवी देखने का और पढ़ाई करने का, क्या डिसीजन लेना बेटर होगा? क्योंकि मूवी कल एग्जाम के बाद भी देखी जा सकती है। तो इसी को कहते हैं अपने आप को मैनेज करना। सोशल अवेयरनेस का मतलब क्या है? दूसरों की फीलिंग को समझना, दूसरों के इमोशंस को समझना और समझ के फिर एक्शन लेना, इसको कहते हैं हम लोग सोशल अवेयरनेस। रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब क्या है? ओपन होना। मतलब ये तो स्ट्रेटजी है। रिलेशनशिप मैनेज का मतलब यही है कि इसके फायदे ये होंगे कि आप अपना बहुत अच्छा नेटवर्क बना पाओगे, लोगों से अच्छे संबंध रहेंगे आपके। क्लियर है? इसके बाद हम लोगों ने स्ट्रेटजी देखी थी, आपको इसके लिए क्या होना पड़ेगा? ओपन होना पड़ेगा। कोई बात नहीं करता है, सबसे पहले आपको ही बात करनी पड़ेगी। मतलब जब आप कभी मिलोगे किसी से, तो हो सकता है कि सामने वाला बड़ा शर्मीले नेचर का हो, आपसे कुछ ना कहे, तो आपको ओपन होना पड़ेगा, अपने बारे में बताना पड़ेगा, तो सामने वाला व्यक्ति आपको गलत नहीं समझेगा। दूसरा, आपको इच्छा होनी चाहिए कि इस व्यक्ति को मैं जानूं। किसी को जानने के लिए क्या सबसे बेस्ट तरीका क्या है? राइट क्वेश्चन करना। क्लियर है? तो ये छोटी सी चीज हम लोगों ने समराइज की। इसके बाद भी जो है अगर इसमें कोई डाउट हो तो फटाफट बताइए, वरना ये बुक भी फिनिश, ये क्लास भी फिनिश। कल से जो है अगली बुक हम लोग देखेंगे। बताओ, कोई डाउट इसमें, कोई सजेशन? नहीं? ठीक है, तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन ठीक है, नहीं है ना कोई क्वेश्चन? तो ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही वैल्यूबल कंटेंट आपको रेगुलर मिलते रहे, तो नीचे दिए गई लाल बटन को आप दबा सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को आप दबा सकते हो। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।